मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बन रही एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी के उद्घाटन का न्योता भी दिया। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनका न्योता स्वीकार कर लिया है। जल्द ही इस पर विस्तृत कार्य योजना भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में चल रही तमाम परियोजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही सूरजकुंड में होने वाले मेले को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की गई। G20 के सदस्यों को भी सूरजकुंड मेले में बुलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपना टूटा फूटा घर जोड़ना चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात और बातचीत हुई। जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया है कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो सर आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जंगल सफारी का। और इसके लिए भी उन्होंने साथ में ये भी कहा कि घने जंगल, ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कैसे पूर्ति हो, इस घने जंगलों को भी बढ़ाया जाए। और जापान की टेक्नोलॉजी एक बताई है, उसका हम थोड़ा सा पहले से किया है। ऑक्सीजन जो सिर्फ उनको कैसे दिया गया है। और साथ में जो सूरजकुंड में 3 मेला शुरू हो रहा है, 8 मेला, इस पर भी मैंने दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर स्वयं आए, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को बाद में बेहतरी बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने इसमें बुलाया है। और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे, ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है, वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। उसका भी निमंत्रण हमने दिया कि 3 फरवरी को वो आ जाएंगे। जो से अभी कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3 फरवरी के लिए फिर से एक बार बात करके उनको यहाँ लाया जाए। पॉलिटिकल कार्यक्रम है और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है, प्रश्न ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बन रही एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी के उद्घाटन का न्योता भी दिया। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनका न्योता स्वीकार कर लिया है। जल्द ही इस पर विस्तृत कार्य योजना भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में चल रही तमाम परियोजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही सूरजकुंड में होने वाले मेले को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की गई। G20 के सदस्यों को भी सूरजकुंड मेले में बुलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपना टूटा फूटा घर जोड़ना चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात और बातचीत हुई। जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया है कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो सर आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जंगल सफारी का। और इसके लिए भी उन्होंने साथ में ये भी कहा कि घने जंगल, ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कैसे पूर्ति हो, इस घने जंगलों को भी बढ़ाया जाए। और जापान की टेक्नोलॉजी एक बताई है, उसका हम थोड़ा सा पहले से किया है। ऑक्सीजन जो सिर्फ उनको कैसे दिया गया है। और साथ में जो सूरजकुंड में 3 मेला शुरू हो रहा है, 8 मेला, इस पर भी मैंने दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आए, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को बाद में बेहतरी बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने इसमें बुलाया है। और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे, ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है, वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। उसका भी निमंत्रण हमने दिया कि 3 फरवरी को वो आ जाएंगे। जो से अभी कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3 फरवरी के लिए फिर से एक बार बात करके उनको यहाँ लाया जाए। पॉलिटिकल कार्यक्रम है
और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है, प्रश्न ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चल